जंगल के राजा की न्याय की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था, हरा भरा, शांत, लेकिन रहस्यों से भरा हुआ था। उस जंगल में सभी जानवर एक साथ रहते थे, जैसे कि शेर, हाथी, भालू, लोमड़ी, हिरन, बंदर, खरगोश और न जाने कितने पक्षी और पशु रहते थे। जंगल का राजा शेर था, जिसका नाम था वीर। वह शक्तिशाली तो था ही, लेकिन साथ ही न्यायप्रिय और समझदार भी था। वह हर दिन सुबह अपने दरबार में सभी जानवरों की समस्याएं सुनता और उन्हें सुलझाने की कोशिश करता। एक दिन सुबह जब सूरज की किरणें पेड़ों की शाखाओं से छनकर नीचे गिर रही थी, तभी शेर दरबार में एक हड़कंप मच गई। खरगोश तेजी से भागता हुआ आया और बोला, महाराज, कोई हमारे खेतों की गाजरें रातों रात चुरा ले गया है, हम भूखे मर जाएंगे। शेर ने पूछा, क्या तुमने किसी को देखा है? खरगोश बोला, नहीं महाराज, लेकिन वहाँ भालू के पंजों के निशान मिले हैं। अब भालू दरबार में पहले से ही मौजूद था। उसने गुस्से में कहा, मैंने कुछ नहीं किया, किसी ने मुझे फंसाने के लिए ऐसा किया है। अब जंगल में हड़कंप मच गई। कोई कहता जरूर भालू ने किया होगा, कोई कहता नहीं, भालू तो हमेशा ईमानदार रहा है। दरबार में बैठी लोमड़ी चुपचाप देख रही थी। वह बहुत चालाक थी। वह सोचने लगी कि अगर शेर का विश्वास जीत लिया जाए तो वह सत्ता के करीब पहुंच सकती है। उसने आगे बढ़कर कहा, महाराज, अगर आज्ञा दें तो मैं इस मामले की जांच कर सकती हूँ। शेर ने कुछ सोचकर हामी भर दी। ठीक है लोमड़ी, तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है, सच सामने आ जाना चाहिए। लोमड़ी ने सबसे पहले उस खेत का मुआयना किया जहाँ से गाजरें चोरी हुई थी। वहाँ सचमुच बड़े बड़े पंजों के निशान थे, लेकिन लोमड़ी को शक था कि ये निशान जानबूझकर बनाए गए थे। उसने गौर किया कि पंजों की दिशा अजीब थी, जैसे किसी ने उन्हें खींचा हो। इसके बाद वह भालू के पास गई। उसने उसके पंजे नापे और फिर मिट्टी में खुद पंजों के निशान बनाए। तुलना करने पर साफ हो गया कि खेत में मिले निशान भालू के नहीं थे। लोमड़ी अब बंदरों की टोली के पास गई। वह जानती थी कि बंदर अक्सर पेड़ों से सब कुछ देख लेते हैं। उसने चालाकी से पूछा, तुम लोग तो जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ों पर रहते हो, क्या तुमने उस रात कुछ देखा? एक छोटा बंदर बोला, जी दीदी, हमने देखा था। एक जानवर रात को खेत की ओर गया और बोरी में कुछ भरकर ले गया, लेकिन वो भालू नहीं था। लोमड़ी ने कहा, तो फिर कौन था? बंदर ने कहा, हमें ठीक से दिखा नहीं, पर उसकी पूंछ लंबी थी और चाल बहुत तेज थी। अब लोमड़ी को समझ में आ गया कि यह कोई और नहीं बल्कि लकड़बग्घा हो सकता है। लोमड़ी लकड़बग्घे की मांद पर गई और छिपकर देखने लगी। वहां उसने एक कोना देखा जहां बोरी में कुछ गाजरें अभी भी रखी थी। अब तो सारा राज खुल गया। लोमड़ी ने शेर को सब कुछ बता दिया। शेर ने तुरंत लकड़बग्घे को दरबार में बुलाया। पहले तो वह मुकर गया, लेकिन जब सबूत दिखाने पर उसका चेहरा उतर गया और बोला, माफ़ कर दो महाराज, मैं कई दिनों से भूखा था, लेकिन मैंने ये गलती की है, अब पछतावा हो रहा है। अब पूरा जंगल मौन था। सबकी नज़रें शेर की ओर थी। शेर ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, लकड़बग्घे, तुम्हारी गलती गंभीर है,
तुमने न केवल चोरी की बल्कि एक निर्दोष जानवर को फंसाने की कोशिश भी की है। लेकिन क्योंकि तुमने सच कबूल कर लिया है इसलिए मैं तुम्हें जंगल के बाहर नहीं निकालूंगा। तुम्हें 1 महीने तक रोज़ सभी जानवरों के लिए खाना इकट्ठा करना होगा बिना कोई शिकायत किए। फिर उसने भालू से माफ़ी मांगी और खरगोश को कहा कि जंगल की जमाखोर भंडार से उन्हें गाजर दे दी जाए। शेर ने कहा, और लोमड़ी, तुमने जो बुद्धिमानी दिखाई है उसके लिए तुम्हें राज्य जासूस का पद दिया जाता है। अब से हर बड़ी समस्या की जांच तुम्हें जिम्मे होगी। लोमड़ी झुकी और मुस्कुरा कर बोली, महाराज, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने जंगल की सेवा कर सकूं। अब जंगल में सब कुछ सामान्य हो गया। जानवर फिर से अपने अपने कामों में लग गए। खरगोश के खेत में फिर से गाजरें उगने लगी। भालू ने जंगल में फिर से अपने कामों में मन लगाया। लोमड़ी ने अपनी नई जिम्मेदारी की पूरी निष्ठा से निभाया। वीर शेर का नाम अब और इज्जत से लिया जाने लगा क्योंकि उसने सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि बुद्धिमानी से जंगल में न्याय किया। इससे हमें ये सीख भी मिलती है कि जल्दबाजी में किसी का दोष ना दें, सच्चाई की तह तक जाएं। जो समझदारी और ईमानदारी से काम करता है वह सच्चा सम्मान पाता है। न्याय और दया दोनों एक अच्छे नेता की पहचान है।